श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन हरमिलाप धर्मशाला में दिनांक 26 मई से 1 जून तक किया जा रहा है, जो कि हम अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी की पुण्य स्मृति में कराने जा रहे हैं। मंदिर एक बार मत जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ चाहे शाम को कर लो, लेकिन माता पिता के पैर छुओ, माता पिता का सम्मान करो। ये आपके लिए श्रेष्ठ कार्य है। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। आज आचार्य रजनीश शास्त्री जी और आचार्य रमेश सेमवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो आचार्य जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है? यह कॉन्फ्रेंस का जो विषय है, श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन हरमिलाप धर्मशाला में दिनांक 26 मई से 1 जून तक किया जा रहा है, जो कि हम अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा देवी की पुण्य स्मृति में कराने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य यजमान रहने का सौभाग्य आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी और मुझे प्राप्त हुआ है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। यह कथा निरंतर 7 दिनों तक चलेगी और उसके अंतिम पड़ाव पर संपूर्ण होने पर दिव्य भंडारा यज्ञ का आयोजन होगा। तो आप सभी रुड़की वाले उसमें सादर आमंत्रित हैं। आचार्य जी, इस कथा का महत्व क्या है? देखिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी यह कथा है और यह कथा जीते जी के लिए कल्याणकारी तो है ही, लेकिन अपने पितरों के उद्धार के लिए हम सबको भी समय समय पर पुराण आदि का वाचन कराना चाहिए। और यह जीवन जो मिला है, इस जीवन में धन की जो सार्थकता है वो धर्म संबंधी कार्यमयी है। यानी धन जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी पहली अवस्था यही है कि आप धर्म करें, और दूसरी अवस्था यह है कि उसका उपयोग करें, और तीसरी अवस्था यह होती कि वह स्वतः ही नष्ट हो जाता है या उसका उपयोग कोई और करता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन में धन का सदुपयोग करने हेतु सर्वप्रथम धर्म से जुड़े और धर्म संबंधी कृत्यों को संपादित करे। परम विद्वान आचार्य पंडित द्वारिका प्रसाद जी और उनकी पूरी टीम, जो कि उत्तराखंड से ही बद्रीनाथ धाम से हमारे बीच पहुँच रहे हैं, निरंतर जिनकी दिव्य और अमृतमयी वाणी सुन करके हम अपने जीवन को बदलने का, सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे भागवत वक्ता, जो सरस वक्ता हैं भागवत के, निरंतर कई कथाओं के माध्यम से उन्होंने बड़े जनमानस का कल्याण किया है। तो हम सब रुड़की वासियों का सौभाग्य है कि हमारे बीच श्रीमद् भागवत कथा का अपने मुखारविंद से वाचन करेंगे। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली रहेंगे। इस कथा में और क्या क्या होने वाला है? इस कथा में तो पूजा पाठ और धर्म संबंधी कार्य ही होता है। तो हमारा प्रयास है कि इसमें तन मन धन के साथ सेवा भाव रखा जाए, और जो भी हम प्रेरणा दे सकते हैं अपने युवाओं को तो निश्चित रूप से कथा के माध्यम से प्राप्त हो, ऐसे ही हम सोचते हैं। तो ये सभी युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ इस भागवत कथा के माध्यम से भी, और वैसे भी हम धर्मगुरु होने के नाते ये आह्वान करते हैं कि अपने माता पिता को, मंदिर एक बार मत जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ चाहे शाम को कर लो, लेकिन माता पिता के पैर छुओ, माता पिता का सम्मान करो। ये आपके लिए श्रेष्ठ कार्य है। वो पुत्र नहीं जो माता पिता के विरोधी हो जाता है, उनका सम्मान नहीं करता, उनकी बीमारी में सेवा नहीं करता। माँ जगत जननी जगदम्बा भी, और हमारे यहाँ तो कहा या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ का जो स्वरूप है वो विभिन्न रूपों में है। वो शक्ति में है, भक्ति में है, ज्ञान में है, विवेक में है, बुद्धि में है, ऐश्वर्य में है, लक्ष्मी में है। तो माँ के चरणों में हमेशा प्रणाम करना चाहिए। हम दोनों भाइयों का सौभाग्य है कि माता जी की हमने खूब सेवा करी। अब पिताजी के साथ हम रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ पिताजी रहते हैं। और रोज़ आपको प्रसाद वितरण भी किया जाएगा, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, क्योंकि अब की बार हम बद्रीनाथ धाम से आचार्य द्वारिका प्रसाद शास्त्री जी उनकी अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। तो आपको परम आनंद की, भगवान कृष्ण भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की कथा सुनने को मिलेगी। और मैं और रजनीश शास्त्री जी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे।